आज की पहली कहानी मुझे भेजी है कमल चीमा ने। आगे की कहानी मैं कमल की जुबान से सुनाऊंगा। यह तब की बात है जब मैं अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ एक रिलीजियस कैंप अटेंड करने के लिए देहरादून गया था। यह घटना लास्ट ईयर की ही है। उस दिन हमारे एक दोस्त का बर्थडे भी था। हम सब ने उसके लिए एक पार्टी रखी थी, तो हम उस रात अपने लेक्चर हॉल से अपने होटल की तरफ जा रहे थे। लेक्चर हॉल होटल से 1 किलोमीटर दूर था। जाते जाते हमने पार्टी के लिए कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स भी लिए। ये रही उस होटल की रियल तस्वीर। ये दूसरी तस्वीर में कुछ अजीब सा दिखा, जिसे रेड सर्कल में मार्क किया हुआ है। वो अमावस की रात थी। हमने होटल पहुंचते ही अपने रूम में पार्टी शुरू की। हमारा रूम ग्राउंड फ्लोर पर था और रूम के बिल्कुल सामने ही एक पार्क भी था, जो थोड़ा डरावना भी लग रहा था। जब रूम में पार्टी चल रही थी तो मेरे पापा का मुझे फ़ोन आया। अंदर शोर हो रहा था, इसलिए मैं फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए रूम से बाहर निकल आया। जब मैंने अपने पापा से बात कर ली तो मुझे ऐसा लगा जैसे पार्क में कोई मुझे नोटिस कर रहा है, पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया और पार्क के साइड वाले वॉशरूम की तरफ चला गया। जब मैं जा रहा था तो मुझे फिर एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। इससे पहले कि मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देख पाता, मुझे किसी ने धक्का मारा और मैं ज़मीन पर गिर गया। अब तो मैं पूरा डर चुका था कि कुछ तो है। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं एकदम से पीछे मुड़ा और अपने कमरे की तरफ भागा। और अब जो मैंने देखा, अगर उसे कोई हार्ट का पेशेंट देखता तो वो तुरंत ही मर जाता। एकदम भयानक दृश्य। मैंने देखा कि एक आदमी पेड़ पर उल्टा लटक रहा था। वो जिन था इसका मुझे पता बाद में चला, और वो सर से लेकर पैरों तक पूरा खून से लटपट था, और वो जोर जोर से हंस रहा था। वो स्विंग भी कर रहा था। मैं जोर से चिल्लाया और उसने मेरी गर्दन पर ना जाने क्या फेंक कर मारा और वो गायब हो गया। मेरी गर्दन से अभी भी वो निशान गया नहीं, और जब भी मैं उस निशान को देखता हूँ मुझे वो जिन याद आ जाता है। ये दूसरी कहानी मुझे भेजी है सूरज गुप्ता ने। आगे की कहानी मैं सूरज की जुबान से सुनाऊंगा आपको। ये कहानी तकरीबन 2010 की है, जब मैं ट्रैकिंग कैंप्स पे जाता था। मुझे वैसे ट्रैकिंग करने का बहुत शौक था। वो कैंप फायर्स, टेंट में सोना, बात ही अलग होती है। ये कहानी तब की है जब मैं दार्जिलिंग गया था ट्रैकिंग कैंप में। ये अप्रैल की बात है, जब टेम्परेचर 18 to 22 तक होता है वहाँ पर। टोटल हमारा 5 दिन का प्लान था दार्जिलिंग में। तकरीबन ये 15 लोगों की ट्रैकिंग ट्रिप थी। हमारे पेरेंट्स ने हम बच्चों को 2 सुपरवाइजर्स के भरोसे भेजा था। मेरे 2 दोस्त अशोक और राजू भी शामिल थे, तो अक्सर हम लोग साथ ही रहते थे। रोज़ का ऐसा प्लान था कि ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, फिर लंच ब्रेक लेंगे ट्रैकिंग से, और शाम होते ही कैंप बिछा देंगे वहाँ। दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है कि अप्रैल होने के बावजूद भी बीच में बारिश हो जाती थी और हमें बहुत तकलीफ होती थी। कैंप फायर बुझ जाता था। हमारे 5 दिन के कैंप से 2 दिन हो चुके थे और तीसरे दिन की ट्रैकिंग हो गई, और हम कैंप फायर के आसपास बैठे थे। बातें की, खाना खाया और हम सब टेंट में सोने गए। अशोक और राजू मेरे साथ टेंट शेयर करते थे, तो हम लोग जल्दी सोते नहीं थे, मस्ती करते थे और कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते थे। उस रात राजू मेरे और अशोक की बातें सुनते सुनते सो गया। हम लोग उस पर पानी छिड़क के उसको परेशान करते थे, लेकिन उस दिन हमने ऐसा नहीं किया। फिर मैं और अशोक बातें कर रहे थे। जब आप जंगल में होते हो तब कैसा एकदम शांत होता है और खाली जीव जंतुओं की आवाज़ें आती रहती है। हम दोनों ऐसे स्थिति में थे कि अब सो ही जाएंगे। तब अचानक मुझे एक बहुत ही सुरीला गाना सुनने में आया, किसी औरत की जुबान से। मेरी नज़र तब अशोक के पास गई और मैंने उस पर टॉर्च मारा। तब देखा मैंने कि वो तो सो गया है। आवाज़ तकरीबन 100 फीट दूर से आ रहा था, लेकिन मैं भी आधा नींद में ही था। पता नहीं चला कि मैं कब सो गया। दूसरे दिन हम लोग ट्रैकिंग गए,
लेकिन कैंप हमने वहाँ से चेंज नहीं किया। मैं पूछना भी भूल गया अपने सुपरवाइज़र को कि रात में कौन इतना अच्छा गा रहा था। एक मैम भी थी सुपरवाइज़र, लगा कि वो गा रही होंगी। ट्रैकिंग से वापस आए हम लोग और अपने अपने टेंट्स में आ गए। तब रोज की तरह हम तीनों ने बातें की और इस बार अशोक सो गया पहले। मैं और राजू जगे हुए ही थे और फिर से वो औरत की सुरीली आवाज़ आने लगी। सच में क्या आवाज़ थी वो, हम दोनों सुनते रह गए। इस बार मेरी नींद ही उड़ गई। राजू बाहर जाने लगा, मैंने उसे रोक लिया उस वक्त, क्योंकि बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले और कैंप फायर भी बुझ गया था। मैंने उसे कहा कि मत जा, कहीं बाहर गिर जाएगा, अंधेरा है। वो बोला कि जल्दी आता हूँ, लेकिन मैंने उसे सोने को कह दिया और उसने मेरी बात मान ली। दूसरे दिन जब मैंने हमारे सुपरवाइज़र से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं गा रही थी ये गाना। बाकी के स्टूडेंट्स में 3 लड़कियां थीं, उन्होंने भी कह दिया कि वो भी गा नहीं रही थी। वो आवाज़ क्लियरली किसी औरत की थी। हमारे सुपरवाइजर्स ने जब बस्ती में पूछा तब पता चला कि जहाँ हमने कैंप लगाया था उसके आसपास एक चुड़ैल का आना जाना होता है और वो गाना गा के छोटे बच्चों को आकर्षित करती है और फिर उन्हें मार देती है। शुक्र है कि किसी के साथ कुछ बुरा भला नहीं हुआ और अच्छा हुआ कि मैंने राजू को रोक दिया, नहीं तो न जाने उसके साथ क्या हो जाता। बस आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के लिए 2000 लाइक्स का एम रखते हैं। प्लीज़ कर दो।